ऐसा पावन ये नाम जिसको हम सब पिछले 6 दिन से सुनते आ रहे हैं, स्मरण करते आ रहे हैं, और कुछ तो चिंतन में, और कुछ लोगों ने तो बड़ी सुंदर इसकी माला बनाई है लेखन के द्वारा। और राम नाम लेखन का प्रभाव जपने से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? जब आप जपते हैं ना, तो उस समय केवल अगर मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही तो हाथ चलता है और बुद्धि चलती है, राम 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 राम। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, राम नाम का लेखन आरंभ करते हैं, तो उस समय आपकी इंद्री दृष्टि आपका काम कर रही है। कहां पर लिखना है तो दृष्टि पावन होती है, देख करके उस राम नाम को लिखना है। तो एक इंद्री दृष्टि पावन हो गई। दूसरा, लिखते हुए जब तक मन में और बुद्धि में तालमेल राम नाम का नहीं बैठेगा, तब तक राम नाम लिखा नहीं जाएगा। तो बुद्धि और मन दोनों एकाग्र हो गए, तब राम नाम का लेखन बन पाएगा। 2 अंतःकरण की इंद्रियां आपकी सक्रिय हो गई। हाथ, ये भी तो लेखन इंद्री है, और एक इस इंद्री से भी आप काम कर रहे हैं। यानी कि आपका भाव, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका ध्यान सब एकाग्र होकर के तभी एक राम का नाम लिखा जाता है। और लिखते लिखते अंदर से चलता भी रहता है राम राम राम, तो सुमिरन भी हो रहा है। इतनी एकाग्रता के साथ लिखा जाता है, इसलिए लिखना जपने से कम 10 गुना ज्यादा फलदायी है। और इस कार्य को बहुत से लोगों ने संपन्न किया, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबको भगवान की तरफ से मंगल कामनाएं कि दिन प्रतिदिन उनका राम स्नेह बढ़ता जाए, बस यही शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। कल की कथा का क्रम पकड़े। कल कहां थे कथा में जी? भूल गए? ले, गजबे हो गया भैया। तो जब कल का भूल गया तो पहले दिन का तो याद ही नहीं होगा। हाँ, क्या चीज? इस राम नाम के प्रभाव की बात हो रही थी कि ये राम नाम का, राम कौन, राम कैसे मिले, और राम मिले किस किस को मिले, तो उससे क्या प्रभाव हुआ। तो पता लगा संसार में 4 प्रकार से लोग भगवान को स्मरण करते हैं। 4 प्रकार से। वो 4 प्रकार कौन से हैं? पहला, कि जब जीव के ऊपर संकट होता है तो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है कि हे भगवान, हम भी तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो एक तो भक्ति ये है जब कष्ट होने पर भगवान का स्मरण करता है, तो उस भक्त को कहा वो आर्त भक्त है। आर्त माने कष्ट, कष्ट में पुकारने वाला भक्त आर्त भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। कौन कौन से आर्त भक्त? श्रृंखला बहुत बड़ी है, पर कल 2 भक्तों का चिंतन किया गया। एक तो भक्तराज अजामिल और दूसरे गजराज गजेंद्र। गजेंद्र ने भी आपत्ति के समय भगवान को याद किया था
कि कोई न सहारा बिन तेरे, हे राम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे राम संवरिया मेरे, ओ हे राम संवरिया मेरे, ओ हे राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हेरे राम संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। तो गजराज ने पुकारा कि मेरा अब कोई सहारा नहीं, अब मैं निरालंब हो करके आपका अवलंबन पकड़ता हूं परमात्मा, अब मेरा संसार में कोई अवलंबन नहीं बचा। तब जब पुकारा है तो नारायण नांगे पाए दौड़ लिए वहां से, गरुड़ से कूद पड़े कि कहीं मेरा भक्त डूब ना जाए, उसकी सूंड पकड़ करके उसको बाहर कर लिया। इतने करुणा वर्णालय है मेरे रघुवेंद्र। कि मन से एक बार श्रद्धा से जीव पुकार करके तो देखे। भगवान कहते हैं किसी भाव से किसी भी प्रकार से तू मुझे भज, तो अपनी स्मरण में तो ला, मैं हर समय तेरे साथ छाया की तरह चलूंगा। तू जहां जहां चलेगा, भगवान क्या कहते हैं कि बस तू मेरा आश्रय लेके तो चल, और फिर देख तू जहां जहां चलेगा तेरा साथ आया होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। अच्छा गलती इनकी नहीं, जरा लीक से हट जाओ ना तो ढूंढना पड़ता है कि लीक गई कहाँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान भी कहते हैं कि बस तू मेरा सहारा तो ले, मैं तेरे साथ साये की तरह चलूंगा। भले मैं तुझे दिखाई न दूं पर साथ तेरे रहूंगा। एक बहुत घनश्याम के भक्त थे, एक भक्त बहुत सेठ जी थे, हमारे भैया की तरफ सेठ जी थे। तो सेठ जी भगवान के बड़ा चिंतन करते थे, नित्य प्रति भगवान का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल का बड़ा आनंद करें, उनकी सेवा खूब करते थे और काम करते जाएं और चिंतन करते जाएं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काम करते सब कुछ करते रहे, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने कहा, भगवान ने मांगो कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, भगवान आपने दर्शन दे दिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे,